तो आज हम लोग जाने वाले हैं शादी में। अपने कोई रिलेटिव है, उनका अंकल लगते हैं, वो मेरे अंकल का शादी में जाने वाले हैं। हम लोग कल तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, अब देखना है आज भी एंजॉय करना है। आज हम लोग का ब्लॉग कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि शादी वगैरह सब है, सब कुछ आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, इसलिए अब कुछ देर में हम लोग निकलने वाले हैं भागलपुर। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। हम लोग का टोटो आने वाली है, हम लोग घर से निकलेंगे थोड़ी देर में क्योंकि अभी तक टोटो वाले अंकल को कॉल किए बट आ ही नहीं रहे, इतना वेट कर रहे हैं। तो जब टोटो आ जाएगी जस्ट हम लोग निकल जाएंगे, फिर बस पे बैठेंगे। फिर यार बस पे से सुल्तानगंज जाके ट्रेन, बहुत सफ़र अभी करना है हम लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो फाइनली हम लोग की टोटो आई और हम लोग टोटो पे बैठ के बस पे चढ़ने के लिए मोड़ पे आ गए। हम लोग बस पे भी चढ़ गए, अब वेट था बस खुलने की। फिर फाइनली हम लोग सुल्तानगंज पहुंच गए। फिर हम लोग को फेस वगैरह सब भी धोना था, बहुत सर दर्द दे रहा था यार, बस पे से मूड ख़राब हो रही थी मेरी बस। फिर ट्रेन की वेट करते करते फाइनली हम लोग की ट्रेन आई और हम लोग उस पे चढ़े और बैठे। सीट तो अच्छा ही मिल गया था, अच्छा खासा। हम लोग फिर भागलपुर पहुंच गए। भागलपुर पहुंचते ही हम लोग अंकल जहाँ बताए थे वहाँ पे खड़े हो गए। फिर अंकल को हम लोग कॉल किए कहाँ जाना है। फिर टोटो पे अंकल बोले बूढ़ानाथ मंदिर आना है, तो वहीं पे हम लोग अभी जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हम लोग को पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ आंटी लोग मिलेगी। तो हम लोग को फिर थोड़ी देर बाद आंटी रिसीव करने आई। फिर हम लोग रेडी वगैरह सब हुए। अभी हम लोग हो रहे हैं रेडी। आने के बाद मम्मी को अभी मैं रेडी कर दी हूँ, अभी दीदी लोग होंगे और मैं होंगी। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैं हो गई हूँ रेडी, कमेंट में बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी दीदी देखो रेडी हो रहे, भाई साहब कितना लेट से रेडी हो रहे। और हम लोगों को मिला है ये डब्बा खाने के लिए क्योंकि लड़की की तरफ से है ना, इज्जत तो करना बनता है ना। तो हम लोग अभी सोचे नहीं खाएंगे तो मेकअप ख़राब हो जाएगी हम लोगों की। और मेरी दीदी ये देखिए रेडी होके बैठ गई है, हाय कर दो। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है। रेडी होने के बाद मैं सोची चलो थोड़ा घूम लेती हूँ, यहाँ पे जगह बहुत अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों की फुआ आई, अपनी फुआ नहीं है फिर भी रिलेटिव में फुआ ही लगती है, उन लोगों से मिलने गए हम लोग। फिर अंकल से हम लोग मिलने गए, अंकल तो अभी कार से उतरे तक भी नहीं है यार। फिर हम लोग सोचे चलो अंकल बाद में आएंगे। फिर कुछ रस्म वगैरह सब हुआ। फिर मैं आंटी जी से मिलने गई, आंटी जी से बहुत एंजॉय किया। फिर अंकल को हम लोग ले गए सिग्नेचर करने के लिए। फिर समधी मिलन, शायद हाँ समधी मिलन कहते हैं, तो समधी मिलन सब हुआ। हम लोगों को यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय भी किए हम लोग, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कभी भी किसी की मैं जग के शादी नहीं देख पाई हूँ, पहले देख पाई मैं शादी। यहाँ पे मामा लोग कुछ बोल भी नहीं रहे थे, जब भी हुआ है तो सही है क्योंकि अपने अंकल की शादी को तो एंजॉय तो करना बनता है। फिर गाल सेकने वाली रस्म आंटी जी की मम्मी ने किया ये रस्म और उनकी बहन ने भी किया। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर आंटी और अंकल की बरमाला हुई। अंकल को तो ऊपर उठाने वाले, आंटी को तो उठाने वाले थे ही नहीं, बट कोई ना, अंकल इतने अच्छे थे मेरे। फिर से उसी झुकते अंकल जी। फिर मेरी आंटी चल गई, अंकल जी को पहना भी माला क्योंकि फिर ना कोई उठा ले। फिर अंकल जी ने भी आंटी जी को माला पहनाई, फिर हो गई संपन्न वरमाला। फिर आंटी जी ने अंकल जी को तिलक वगैरह सब लगाया और फिर शादी की प्रक्रिया संपन्न हुई। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यार क्योंकि मैं कभी किसी की शादी नहीं देखी हूँ और पहली बार मैं अपने अंकल की शादी देख रही थी। तो
मज़ा करना तो बनता है यार। फिर हम आंटी जी की बहन से मिले, फिर हम लोग खाए खाना। यार हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाएं क्योंकि अंकल जी की शादी की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। जल्दी जल्दी हम लोग खाना खाएं और फिर हम लोग वहाँ पे गए क्योंकि अंकल की शादी शुरू हो गई थी होना। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। फिर वो क्या कूटा जाता है, वो धान वगैरह सबको मेरे पापा और कुछ लोग वो रस्म पूरी किए। फिर लावा छींटने की रस्म हुई, भाई लावा देते हैं और बहन छींटती है, वो वाली रस्म फिर हुई। अब बारी थी सिंदूरदान की। सिंदूरदान से पहले बाल में तेल लगाया जाता है, पता नहीं क्यों बट लगाया जाता है। फिर अंकल आंटी जी को मंगलसूत्र पहनाए। आधा साड़ी तो हो गई थी, अब बस बाकी था सिंदूर करना, बस सिंदूर करने का देर था। फिर सिंदूरदान की रस्म शुरू हुई। ये रस्म झाँप के करते क्यों पता नहीं बट झाँप के ही करते हैं। फिर सिंदूरदान भी हो गई। फिर ये कौन सा रस्म हो रहा है मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो बस ब्लॉग शूट करने में थी और कुछ नहीं। फिर मेरे पापा से घूंघटाई की रस्म शुरू करवाए गए क्योंकि मेरे पापा भाई में सबसे बड़े हैं, तो घूंघटाई की रस्म मेरे पापा को ही करना पड़ा। कुछ दिया नहीं दिया, कौन सी रस्म होती है मैं तो पहली बार देख रही हूँ यार। घोटाई सारी मामू ने हमरा कह दुकानदारी नहीं करे छियै। 1500 2000 में 1 से 1 घोटाई होइ छै। फिर वो रस्म के बाद कुछ मतलब नेक दिया जाता है। फिर उसके बाद सारी रस्म पूरी हो गई थी और शादी भी आंटी और अंकल जी की हो गई थी। फिर मुझे बहुत नींद आने लगा। फिर आंटी और अंकल गए भगवान जी की आशीर्वाद लेने के लिए, दोनों एक साथ। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आंटी और अंकल भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आशीर्वाद लेने के बाद ये कौन सी रस्म हो रही है मैं नहीं जानती हूँ। फिर ये रस्म होने के बाद आंटी जी की विदाई हुई। यार बहुत रो रही थी आंटी, इन्हें देख के तो मुझे भी रोना आ गया था एक पल के लिए, बट इसीलिए मैं बाहर चल गई थी कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो मैं भी रो जाती। मुझे भी इनको देख के इतना रोना आ रहा था ना, क्या बताऊँ। मुझे मेरी दीदी की याद आने लगी थी बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी दीदी की भी शादी में तो ऐसा ही होगा। फिर अंकल लोग गए और हम लोग भी अपने घर के लिए रवाना हो गए। मिलते